कुछ सियासत की बात करते हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की अहम बैठक आज होगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला किया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए आइंदा एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और GDA की मुश्तरका कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में GDA से डॉक्टर सफ्तर अब्बासी, सरदार रहीम, ज़ैन शाह और हसनैन मिर्ज़ा शामिल होंगे, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा, नासिर शिराजी, हरीम आदिल शेख, साजिद तरीन और अखुज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई को नामज़द किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली आज बैठक के हवाले से मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर हुकूमत के लिए जो है वो कुछ मुश्किलात खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और अब जो गठजोड़ जो है अपोजिशन का ये क्या रंग लाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीदें खैरियत से होंगे। एक बार फिर अपोजिशन जमातें मिलकर हुकूमत मुखालिफ कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रही हैं, क्या खबरें हैं इस्लामाबाद से सर, क्या होने जा रहा है? देखिए, सारी चीजें फैसल इफ्स एंड बट्स के आगे घूम रही हैं। अब ये तो एक तय हो गया है कि जिस तरीके से PTI चाहती है कि वो सारी जमातों को साथ दे के चले और वो लीड करे, मसाइल वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो इतलात हैं वो किसी सूरत में भी जो है ना PTI के बैनर के तले चलने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो क़यादत वो मांगते हैं और इसी तरह महमूद असदज़ई वो उनकी डिमांड अपनी है। PTI का मसला ये है कि इनके लोग जो मुलाकात करके आते हैं, मौलाना साहब वादा करके आते हैं, वो मौलाना साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन जब बात जाते हैं बानी PTI के पास कि हमने मौलाना से ये चीजें तय की हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं कि ये आपने क्यों करने दिया उनको। तो सवाल इस वक्त ये है कि ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अब इतलात यही है कि मौलाना शायद तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन मौलाना फैसल उठते बैठते कहते हैं कि ये फर्ज करें ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा। उनका तो कहना है कि ये तो फायदा PTI को होगा, लिहाजा वो एक उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा अहम पहलू ये है कि हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब जो है ना एस्टैब्लिशमेंट हमसे बाहर नहीं है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकते हैं, वो भी इलेक्शन के बारे में। लेकिन साथ साथ तो ये भी कहते हैं कि मेरे इख्तलाफात तो KP में PTI के साथ भी हैं, मुझे KP में तो PTI ने भी और हुकूमत ने मिलकर हरवाया, लिहाजा वो कुछ लेन देन के बगैर बात नहीं बनेगी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी अब शेयर मांगते हैं। इत्तलात ये है कि यहाँ पे तो एस्टैब्लिशमेंट उनको किसी न किसी तरीके से खुश रख सकती है को आइंदा के सेटअप के लिए। और फिर कुछ भी नहीं पता, इलेक्शन वैसे तो 4 साल बाद होने हैं। इन लोगों का ख्याल है कि शायद अगर PTI बिहेव करना शुरू कर दे तो फिर वक्त से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, जिसके चांसेस नहीं है। तो बुनियादी तौर पर तो सवाल यही है कि जी इकट्ठे हो जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे। और दूसरा एलिमेंट फैसल इसका बड़ा यह है कि जिसपे PTI के लोग खुद परेशान है कि पंजाब बिल्कुल शामिल नहीं होता किसी तहरीक में। अभी देख लें उनके मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर 2 मेन बंदे हैं, वो दोनों गायब रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। पंजाब में कोई PTI को लीड करने वाला नहीं है, नतीजतन PTI के लोग नहीं आते। अभी दूसरी तीसरी मरतबा हुआ है कि जलसा भी आप देख लें, इन्होंने अब जहाँ किया है वो पंजाब से लोग नहीं पहुंचते। और पंजाब के बगैर तहरीक चलाना बड़ा मुश्किल है, पंजाब के लोगों को साथ किए चलाना बड़ा मुश्किल है। लोग तो कह रहे हैं कि PTI की KP में हुकूमत है, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके उनकी गाड़ियां पैसा वो जलसा जुलूस तो कर लेते हैं, पर लेकिन KP से बाहर उनके लिए आना बड़ा मुश्किल है। शायद एक वजह यह भी है कि वे PTI की क़यादत मजबूर नजर आती है कि बाकी सियासी जमातों, खास तौर पर JUI, फजल रहमान और जमात इस्लामी को साथ दे के चले। लेकिन ये इतनी आसानी के साथ सारा कुछ होता नजर नहीं आता। एहतशाम साहब, आपकी बातों से मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जो इत्तेहाद कमेटी बनाई गई है उसमें आपस में खुद ही इस वक्त इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि ये आगे तक चल सकेगी? और अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ मुल्क के हवाले से, तो मुल्क इस वक्त मुआशी तरक्की के तौर पर मुस्तहकम होता जा रहा है। बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ हम सुनने जा रहे हैं, आती रहती हैं पॉजिटिव न्यूज़ भी कि भाई हम मुआशी तौर पर बड़े मुस्तहकम हो रहे हैं, हम बड़े पॉजिटिव उसमें आगे जा रहे हैं। तो ये मुल्क की इत्तेहाद कि जो मुआशी मुस्तहकम है, ये उसके लिए मज़र नहीं साबित होना? देखिए सोनिया, ये PTI के लोग तो ये भी बात आपकी बात सही है, वो इस बात को इकरार करते हैं, मानते हैं कि जी टेक ऑफ पोजीशन से पाकिस्तान आगे चला गया है। अब जिस तरीके से SIFC का रोल है, प्लस फिर देख लें अमेरिका की हुकूमत, चाइना, सऊदी अरब, UAE, ये सारे के सारे इस हुकूमत को बैक करते हैं। भले आप कहते रहे फॉर्म 40
7 की हुकूमत है, लेकिन इंटरनेशनली रिकग्नाइज एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान की इस हुकूमत की है, जिसके पीछे भरपूर तरीके से SIFC खड़ी हुई है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि जी जो नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं बाहर से आते हैं, वो उनकी जो शिकायत होती थी हमेशा के लिए कि जी वन विंडो ऑपरेशन नहीं होता, टैरिफ के मामला ठीक नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं रहती, अब वो इंश्योर की जा रही है। लिहाजा वहां से तो इन्वेस्टर खुश नजर आता है। लिहाजा इन हालात में हुकूमत के मुखालफिन को ये सब पता चल रहा है कि भाई डिफॉल्ट वाली पोजीशन तो बहुत पीछे रह गई, अब तो मामलात अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। एक पहलू ये भी है, और महंगाई जिस तरह आप देख लें वो डबल डिजिट से 4% हो गई है। उसके बाद आप देख लें हमारे इंटरेस्ट रेट 11% तक आ गए हैं। फिर पाकिस्तान की तारीख में एक अरसे के बाद $1.5 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 7 माह में आई है। इसी तरह से बाकी चीजें जो है ना वो इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि जी लोग तैयार हो जाएंगे हुकूमत को हटाने के लिए, वो बाजार नजर नहीं आता। एक तो कारकर्दगी अभी तो खैर लॉन्ग वे टू गो, बहुत कुछ करना है इस हुकूमत से, लेकिन बहरहाल शुरुआत हो चुकी है। दूसरा बात है कि पाकिस्तान के अवाम अब तंग आ गए। वो ये एहतजाजी सियासत, सड़कों पे आना, नुकसान पैदा करना, मार धाड़ करना और नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, तो लोग भी तंग आ गए। उनको भी पता चल रहा है कि PTI के लोग और क़यादत उनको इस्तेमाल करती है लोगों को, और फिर जब वो जेलों में चले जाते हैं तो उनको पूछने वाला कोई भी नहीं होता। तो इस वक्त तो नहीं लगता कि ये कोई PTI के लोग या सारी ग्रैंड अलायंस बनने के बाद भी हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। छोटे मोटे जलसे कर लेंगे, लेकिन वो भी तेजी में पंजाब के तक मिलकर जमा हो रहे हैं, तो क्या लाएअमल होगा इनका, क्या प्लान्स होंगे, इस कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा निकल के आएगा? देखिए, कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकलेगा कि सारी सियासी जमातें अपना अपना हिस्सा मांगती हैं। जमात इस्लामी को देख लें, अब वैसे तो जलसे जुलूस कर लेते हैं वो, लेकिन पार्लियामेंट की हद तक आप देख लें नतीजा सिफर है उनका। JUI एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जरूर है फजल रहमान की, वो बंदे भी लेके आ सकती है। वो उन्होंने 2019 में आपने देखा इस्लामाबाद में धरना PTI के हुकूमत में दिया था, अच्छा खासा टफ टाइम दे दिया था, वो लेके आ सकते हैं। लेकिन उनके सियासी मकासद और कुछ और हैं, वो इतनी आसानी के साथ इनके साथ मिलने के लिए तैयार नजर नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो PTI होगी। वो इसके लिए तैयार नहीं है, अनलेस के वो कहते हैं कि जी पहले रोड मैप बताएं, फिर ये कि इलेक्शन में आप क्या करेंगे, मेरे साथ जो आपने KP में धांधली की है उसको आप कैसे अंडू करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहला मरहला तो है कि आपने जलसे जुलूस करने तो कर लें। जलसे जुलूस सारी दुनिया करती है, कब्जे से हो रहे हैं। PTI आप देख लें, देखा जाए तो 2011 से वो सड़कों पर है। फिर आपने देखा कि 126 दिन का धरना उनका, वो आपने भी देख लिया, सारी चीजें आपने देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर आखिरी बात, इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने सोनिया कोई भी तहरीक जब तक के एस्टेब्लिशमेंट की उसको सपोर्ट ना हो कभी कामयाब नहीं होती। ये हमें भी पता है, मैंने 10 के 10 ये 11वां इलेक्शन है, सारे मैंने कवर किए हैं, मुझे पता है कि असल मसला क्या होता है, कहाँ होता है। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करके आप समझें कि आप कोई तहरीक चला लेंगे तो वो मुमकिन नजर नहीं आता। हाँ, एक छोटा मोटा दबाव बढ़ाने की जरूरत फैसल बात हो सकती है कि एक न्यू सेंस वैल्यू बना लेना, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत को हटाने में या कोई बड़े अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया एहतशाम उल हक साहब, हमारे साथ आप मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि भाई जो भी हो मुल्क की भला के लिए हो, मुल्क की फलाह के लिए हो। हम सब यही चाहते हैं। जी हाँ, जो भी आपका गठजोड़ हो रहा है, जो भी कमेटियां बन रही हैं, बस पाकिस्तान में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।